अगर आप लोगों ने अपनी घर की छत पर किचन गार्डन बना रखा है और आप लोगों ने अपने किचन गार्डन में तमाम तरीके के पौधों को ग्रो कर रखा है, जैसे फलों के पौधे, फूलों के पौधे और साथ में तमाम तरीके की सब्जियां भी ग्रो कर रखी हैं, और आप ऐसे फर्टिलाइजर की तलाश में हैं जिसके अंदर डीएपी, एनपीके और यूरिया सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से उपलब्ध हो सकें, तो खास करके ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसके अंदर डीएपी, एनपीके और यूरिया यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होगी, और आपके किचन गार्डन में लगे तमाम पौधे जैसे फलों के पौधे, फूलों के पौधे और सब्जियों की पैदावार दिन दुनी रात चौगुनी से होगी। इसके अलावा ये पूरी तरीके से होममेड है और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो अगर आप लोग इस फर्टिलाइज़र को घर पर तैयार करना चाहते हैं और आप अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट देखना होगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप लोग घर पर इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं। इस होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके के ड्राई काऊ डंग केक की, जिसको थापा, कंडा या उपला के नाम से भी लोग जानते हैं। इसके अलावा इसको अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये जो ड्राई काऊ डंग केक हैं ये गाय भैंस के गोबर से तैयार किए जाते हैं और इसको गांव में लोग ईंधन के रूप में जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको जो कंडा लेना है वो कम से कम 1 साल पुराना कंडा लेना है, तभी आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं। अगर आपका कंडा नया होगा, 1-2 महीने पुराना होगा, तब आपका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो अच्छे तरीके से रेडी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा उसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा जिस वजह से आपके पौधों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए जब भी इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार करें, कंडा कम से कम 1 साल या 6 महीने तो पुराना होना ही चाहिए। इस होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर इस 20 लीटर की बाल्टी में 15 लीटर पानी भर लिया है, और इस पानी के अंदर कंडे को डालने से पहले यहाँ पर जो आप ये दोनों लिक्विड देख रहे हैं इन लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। इन लिक्विड को इस पानी में डालेंगे। तो यहाँ पर जो आप इस छोटे से मग में देख रहे हैं ये गुड़ का पानी है। गुड़ को हमने 1 लीटर पानी में अच्छे तरीके से घोल लिया है। घोलने के बाद चलिए इस 15 लीटर पानी में इस 1 लीटर गुड़ वाले पानी को मिक्स कर देते हैं। गुड़ के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है जो कि आपके पौधे की ग्रोथ के लिए, फल फूल लाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा गुड़ के इस्तेमाल करने से आपके पौधे की मिट्टी में फ्रेंडली बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा हो जाती है और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इससे पौधा बहुत तेज़ी से विकास करने लगता है। इसके अलावा गुड़ के अंदर और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अगर गुड़ के फ़ायदों की बात की जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आप जो ये सफ़ेद कलर की चीज़ देख रहे हैं ये गाँव में आमतौर से मिलने वाली चीज़ है जिसको मट्ठा कहते हैं। मट्ठे के अंदर काफ़ी हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है जो कि आपके पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने 1 लीटर पानी इस 16 लीटर पानी में लिक्विड जो मट्ठा है वो मिक्स कर दिया है। अच्छे तरीके से दोनों को मिक्स करने के बाद अब बारी आती है कंडे डालने की। अब चलिए कंडे को डाल लेते हैं। तो 15 लीटर पानी में हम कम से कम 4 से 5 कंडे डालेंगे। इस तरीके से कंडे एक के ऊपर एक डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से दबा देंगे। जब तक कि कंडे अच्छे तरीके से पानी न पी लें तब तक हम इसको दबाए रखेंगे। इसके अलावा अगर कंडे नीचे नहीं दबते हैं तो आप किसी भी भारी पत्थर से या फिर दूसरे किसी भी भारी चीज़ से कंडों को दबा करके रखें, और दबा करके रखने के बाद इसको ढक करके रख दें जिससे कि मक्खी मच्छर इस बाल्टी के अंदर न जाने पाएँ, या फिर आप किसी कपड़े से भी इसको ढक करके रख सकते हैं। इसके अलावा इसको आपको छाया वाली जगह पर रखना है, तेज़ धूप में इसको नहीं रखना है, तभी आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो सकता है। इसको आप छाया वाली जगह पर कम से कम 5 दिन के लिए रख दीजिए। उसके बाद में आपका जो लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो बन करके तैयार हो जाएगा। ये हमारी दूसरी बाल्टी है जिसके अंदर हमने 5 दिन पहले बिल्कुल इसी तरीके से मट्ठा, गुड़ और कंडों को डाल रखा है। अब हमारा ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल बन करके रेडी हो चुका है। इसके अंदर काफ़ी सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया भी पनप चुके हैं और हमारा ये फर्टिलाइज़र है अब पौधों के लिए देने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलिए इसको हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये जो आप कंडे देख रहे हैं
इन कंडों को भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन कंडों के द्वारा जो फर्टिलाइज़र आप लोग तैयार करेंगे वो अभी रेडी नहीं होगा, बल्कि कम से कम 20 दिन लगेंगे उस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए। तो चलिए आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको उस फर्टिलाइज़र को तैयार करना है। तो सबसे पहले तो आप कंडों को निकाल लीजिए। कंडों को निकालने के बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद जो हमने आपको गुड़ और मट्ठा बताया है वो गुड़ और मट्ठा अच्छे तरीके से इन कंडों के ऊपर डाल दीजिए, और डालने के बाद ढक करके इसको आप डायरेक्टली धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद 2 से 3 दिन के बाद इसके अंदर हल्के हल्के कीड़े बनेंगे जो कि कंडों को बहुत तेज़ी से खाएंगे, और कंडों को खाने के बाद और आपका जो फर्टिलाइज़र है वो बन करके 20 दिन के बाद तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने कंडों को निकाल लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। इसके ऊपर से हम, जैसे कि आप लोगों को बता चुके हैं, मट्ठा और गुड़ को डाल देंगे, और डालने के बाद इसको छाया वाली जगह या फिर डायरेक्टली धूप में रखेंगे तो और भी अच्छा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े बन जाएंगे, जो कि मैं जैसे बता चुका हूँ। फर्टिलाइज़र आपका तैयार हो जाएगा। अब चलिए इस गुड़ वाले पानी, मट्ठे वाले पानी और जो कंडे वाला पानी यानी कि जो फर्टिलाइज़र है, इसको हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है और किन किन पौधों में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का भी आप लोगों को ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने इस जग में 1 लीटर से ज़्यादा पानी ले रखा है। 1 लीटर पानी में आप 250 ml से 300-400 ml तक ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मिक्स करके अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आपको हर 7वें दिन या फिर 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करना है। डेली इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये हमारा अपराजिता का पौधा है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। इस पर फूल भी आ रहे हैं और हल्के फूल आ रहे हैं, लेकिन अभी अच्छी फ्लावरिंग नहीं है। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए, हरियाली को बढ़ाने के लिए आप लोग अपराजिता के पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपको पानी ज़्यादा और फर्टिलाइज़र कम लेना है। इसी तरीके से हम बार बार इसमें पानी मिक्स करने के बाद में पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा ये पौधा हिबिस्कस का है जो कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। पौधा भी बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा अमरूद का पौधा है। इस छोटे से अमरूद के पौधे पर आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे काफ़ी सारे अमरूद लगे हुए हैं, जो कि आने वाले वक्त में हम आपको इसकी पूरी अपडेट के साथ वीडियो भी दिखाएंगे। तो आप लोग अमरूद के पौधे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कड़ी पत्ते के पौधे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा कड़ी पत्ते का पौधा है जो कि बिल्कुल हरा भरा है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ चल रही है। तो कड़ी पत्ते का पौधा हो या फिर कोई भी लीफी वेजिटेबल हो, तो सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी पवित्र तुलसी है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ चल रही है। तो इसके अंदर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस पौधों में आपको इस्तेमाल नहीं करना है वो लगे हैं हमारा इस दूसरी साइड में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये तो हमारा अमरूद का पौधा है जो कि हमने गुटी से तैयार किया था। तो अमरूद के पौधे में तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस पर छोटी हाइट में फल भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। गमला बहुत छोटा है, छोटे से गमले में ये अमरूद अच्छे तरीके से दे रहा है। यहाँ पर हैं वो पौधे जो आप लोगों को इसमें ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अभी डोरमेंसी पीरियड है। ये गुलाब के पौधे हैं, गुलाब के पौधे, सक्यूलेंट पौधे। इन पौधों में आप लोगों को ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना है। ये हमारा मनी प्लांट का पौधा है जो कि बहुत से लोग ग्रोथ कर रहा है। तो मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, पत्ती की हरियाली को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा आपके पास दूसरे जो भी पौधे जैसे फूल वाले पौधे होते हैं, जैसे ये हमारा मोगरा का पौधा है, इसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको 1 महीने में 1 ही बार इस्तेमाल करना है, नहीं तो इसकी टहनियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगी। इसके अलावा यहाँ पर इस गमले में हमारा ये नींबू का पौधा लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम आपको कई बार वीडियो में दिखा चुके हैं, हमारे इस नींबू के पौधे पर कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। ये ऑस्ट्रेलियन नींबू का पौधा है, बहुत ही जूसी नींबू होता है इसका और काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। अभी ये कच्चे हैं, पके नहीं हैं, तो अभी भी इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो नींबू के पौधे में भी सिर्फ 1 महीने में 1 ही बार इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और भी दूसरे फ्रूट के पौधे हैं। दूसरी साइड में आप लोग यहाँ पर ये पौधा देख रहे हैं, ये हमारा पौधा बहुत ही बेहतरीन फ्रूटिंग कर रहा है। चीकू का पौधा है ये, इस पर फल भी हैं, एक साथ फूल भी आ रहे हैं। आप लोग देख ही सकते हैं। अभी फल हमारे थोड़े कच्चे हैं और कुछ दिनों के बाद ये जब पक कर के रेडी हो जाएंगे तो इसकी हम हार्वेस्टिंग के साथ वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग चीकू के पौधे में भी 1 महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर की साइड में हमारा ये
केले का पौधा है, केले के पौधे में भी आप लोगों को इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल नहीं करना है। केले का पौधा वैसे भी पानी कम चाहता है, तो केले के पौधे में तो इसको आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा यहाँ पर जो आप हमारा दूसरी पाकिस्तानी नींबू का पौधा देख रहे हैं, इस पर फ्लोवरिंग आ रही है और साथ में नींबू भी छोटे छोटे लगे हुए हैं। जब आपके नींबू के पौधे पर फूल आ रहे हों तब भी आप इस फर्टिलाइज़र को अपने नींबू के पौधे में इस्तेमाल ना करें।